बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम तस्अलुहुम अजरन फ़हुम मिन मग़रमिम मुथक़लून अम इंदहुमुल ग़ैबु फ़हुम यक्तुबून फ़स्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूत इज़ नादा वहुवा मकदूम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, रूहानी क़ुव्वत बेदार करने का मुजर्रबुल मुजर्रब अमल। अमल बहुत ही पावरफुल है और बेहद मुजर्रब है, और एक अमल से आपको दो फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। एक तो आपकी इससे रूहानी पावर भी बढ़ जाएगा, और अगर आपकी रूहानी क़ुव्वत अगर बढ़ गई तो फिर ज़्यादा अगर पावर अगर हो जाता है तो इसका मौक्किल भी हाजिर हो जाता है, समझे। यानी अमल एक है और फ़ायदे इसके दो है। अभी इस अमल को करने के लिए आपको ऊद का बखूर लगेगा और ऊद की इतर लगेंगी। अमल है 40 रातों का। 40 रातों तक के आपको अमल करना है। किसी भी जुमेरात से आप अमल स्टार्ट कर सकते हो। इतना ऊद का बखूर लेके आना है कि 40 रातों तक चल जावे। अगर ख़त्म होता है तो वापस से आप लेके आ जाओ, और इतना ऊद इतर लेके आना है कि आपको 40 रातों तक के चल सके। ठीक है। इसमें कोई परहेज़ जलाली, परहेज़ जमाली कुछ नहीं है। आपको बस कुछ शराइत की पाबंदी करनी है। आपकी नमाज अमल के दौरान एक भी कज़ा ना हो। नमाज जमात के साथ होती है, तकबीर वाला के साथ होती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जमात नहीं मिलती है तो वक्त कज़ा होने से पहले पहले आप नमाज को अदा कर दें। बस ये पाबंदी है, और नज़रों की पाबंदी है। अभी इस अमल को आप नौचंदी जुमेरात से करें या किसी भी जुमेरात से करें, कोई मसला नहीं है। जिस घर में कर रहे हो घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावजू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे और अपना हिसार कर ले। जिस घर में कर रहे हो उस घर में आपके अलावा कोई नहीं रहना चाहिए, और घर में कम से कम सामान हो, ज़्यादा सामान ना हो उस घर में। उसके बाद जो है आपको अपना हिसार करे। हिसार करने का तरीका क्या है? अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम, 7 मरतबा आयतल कुर्सी, चारों कुल को 3-3 मरतबा पढ़ेंगे, और फिर अपनी शहादत की उंगली के ऊपर या किसी चौक के ऊपर या चाकू के ऊपर या छुरी के ऊपर या किसी मार्कर के ऊपर या अपनी शहादत की उंगली के ऊपर ही दम करेंगे, फूंक मारेंगे, और खूब बड़ा हिसार, बड़ा दायरा लगाएंगे, और उस दायरे के बीच में अपने आप बैठ जावे। और उसके बाद जो है अमल पढ़ना स्टार्ट करना है। और आपको क्या पढ़ना है? अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, और फिर अपने नाम के एदाद के मुताबिक, आपके नाम के एदाद जो भी बनते हो, चाहे 100 बने, 150 बने, 200 बने, 300 बने, जितने भी आपके नाम के एदाद बनते हैं उतनी मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़ना है। एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक मरतबा हुआ। इसी तरीके से आपके नाम के एदाद जितने भी निकलते हैं उतनी मरतबा आपको पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, फिर अपने नाम के मुताबिक आपको सूरह इखलास पढ़ना है। आपके नाम के मुताबिक एदाद निकालना है, उतनी मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़ना है। अब ये एदाद कैसे निकाले? अब ये एदाद निकालने का तरीका ये है कि इसके ताल्लुक़ से भी हमारी एक वीडियो बनी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, हुर्फ़ अबजद के नाम से। अगर आपको फिर भी अगर नहीं मिलती है प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं इंशाल्लाह दे दूँगा। फिर आपको क्या करना है, अगर नहीं मिलती आपको तो आपको क्या करना है करके, आपको जो है प्ले स्टोर में जाना है, और वहाँ पे आपको डाउनलोड करना है इल्मुल आदात केएलसी आपको डाउनलोड करना है। जब आप वो डाउनलोड करोगे तो फिर आपको वहाँ पे सिर्फ आपका नाम लिखना है, और नीचे आपको एदाद बता दिए जाएंगे कि आपके एदाद, आपके नाम के एदाद कितने होते हैं, समझे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। 40 रातों तक के आपको पढ़ना है। और इसमें ऐसा होता है करके कि आपका रूहानी पावर अगर एकदम अगर बढ़ जाता है तो सूरह इखलास के जो मौक्किल है वो सामने हाजिर हो जाते हैं, और वो आपके नाम के ही मौक्किल होते हैं, और वो आपके नाम से ही तस्खीर हो जाते हैं, समझे। इस अमल को करने के लिए इजाज़त लेना शर्त है। बिना इजाज़त के आप इस अमल के हरगिज़ करीब नहीं जावे, नहीं तो आप नुकसान उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मसला नहीं है कि अगर आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो आपको इजाज़त मिलेगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, किसके मुताल्लिक़ क्या चीज़ है, कौन अमल कर सकता है, कौन अमल नहीं कर सकता है। इसके लिए जिस अमल में अगर बताया जाए इजाज़त लेना शर्त है, तो उस अमल में इजाज़त लेना शर्त है। अगर नहीं बताया जाए
نہیں بتایا جائے اجازت کا تو پھر وہ عمل کر سکتے ہیں، سمجھے. جس ویڈیو میں بتایا جائے اجازت لینا شرط ہے تو اس میں اجازت لینا شرط ہے، سمجھے. عمل بہت پاورفل ہے اور بہت مجرب ہے. پھر جب آپ کی روحانی قوت بیدار ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ موکل بھی اگر حاصل ہو جاتا ہے، پھر آپ اس سے جائز کام لے وے. اور ایک اور اس میں فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی باطنی نگاہ اگر بند ہے تو بھی آپ کو انشاءاللہ یہ موکل دیکھیں گا، یہ انسانی شکل میں آپ کے سامنے ظاہر ہوگا اور آپ کے ہر کام کرے گا، سمجھے. لیکن مسئلہ وہ یہ کر کے کہ آپ اس عمل سے غلط کام نہیں کرے. اگر غلط کام کریں گے، ناجائز کام کرائیں گے تو آپ بہت نقصان اٹھا سکتے ہو. بس یہ عمل ہے، یہی کچھ عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کرے دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے، اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے. اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جس کسی کے اگر جو کوئی بھی مسئلہ مسائل اور روحانی تعلق سے گھر کی بندش کروانا ہو، جادو جنات کے اثرات ہو، خبیث ارواح کے اثرات ہو، مسویان کے اثرات ہو، یا اور کوئی کام کے اوپر کوئی رکاوٹیں ہو، یا اور کوئی بھی ایسے مسئلہ مسائل ہو تو وہ بھی اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.